नमस्कार। हम पढ़ने वाले हैं आज राजस्थान के कला कल्चर के अंदर राजस्थान के गढ़ या किले का पार्ट 2, जिसमें हम रणथंभौर के गढ़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक लगा लीजिए आप सभी, रणथंभौर गढ़। रणथंभौर गढ़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। रणथंभौर गढ़, इस गढ़ के बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माता कौन हैं, एक प्रश्न। कहां बना हुआ है, दूसरा प्रश्न। और किस वंश से जुड़ा हुआ है, तीसरा प्रश्न। तो निर्माता के बारे में कहा जाता है रंतीदेव ने निर्माण करवाया। रंतीदेव के बारे में कहा जाता है कि चंद्रवंशी महेश्वर के शासक रंतीदेव ने इसका निर्माण करवाया। लेकिन सर्वमान्य मत कहता है, सर्वमान्य मत के अनुसार अजमेर के चौहान राजा जयंत के द्वारा बनाया गया है, जयंत देव के द्वारा। सर्वमान्य मत ये माना जाता है 8वीं सदी के अंदर, 8वीं सदी में, ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा बनाया गया। कहाँ है? सवाई माधोपुर में है, ध्यान रखिएगा, सवाई माधोपुर में है। वंश कौन सा है? तो याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया चौहान वंश से जुड़ा हुआ यह किला है। इस किले के बारे में कहा जाता है, इसे दुर्गाधिराज कहा जाता है। इस गढ़ को दुर्गाधिराज कहा जाता है। हमीर की आन बान शान का प्रतीक कहा जाता है। हमीर की आन बान शान का प्रतीक कहा जाता है। हमीर देव चौहान की आन बान शान का प्रतीक कहा जाता है। इस गढ़ के बारे में कहा जाता है, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन यह दुर्ग बख्तर बंद है। कहा जाता है बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तर बंद है। ऐसा कहा है अबुल फजल ने, ऐसा अबुल फजल ने कहा है। बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन यह दुर्ग बख्तर बंद है। ध्यान रखिएगा, कहा जाता है इस दुर्ग के बारे में कि एक के बाद एक 7 पहाड़ियां पार कर अंडाकृति आकृति के अंदर जो अंडाकार पहाड़ी है, उसके ऊपर इस रणथंभौर गढ़ को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, इसी गढ़ को रणथंभौर गढ़ की बात करता हूं। रंतहपुर भी कहा जाता है, रंतहपुर भी कहा जाता है। इसका वास्तविक नाम आता है रंतहपुर। ध्यान रखिएगा, इसका वास्तविक नाम रंतहपुर आता है। ध्यान रखिए, रणथंभौरगढ़ का वास्तविक नाम रंतहपुर आता है। दुर्गाधिराज भी कहा जाता है, हमीर की आन बान शान का प्रतीक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन यह दुर्ग बख्तर बंद है, ऐसा अबुल फजल ने
रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है। इसका वास्तविक नाम रणथंभौर भी माना जाता है। ये तमाम तथ्य रणथंभौर गढ़ के बारे में है, ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा, रणथंभौर दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। रणथंभौर दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। आगे हम बात करते हैं, ये जो रणथंभौर गढ़ बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, रणथंभौर जो गढ़ बना हुआ है, इसके चारों तरफ की अगर मैं बात करूं, रणथंभौर जो गढ़ बना हुआ है, यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात है, इस गढ़ का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है नौ लखा दरवाजा। मुख्य प्रवेश द्वार को ध्यान रखिएगा, मुख्य प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, इसको नौ लखा दरवाजा कहा जाता है। नौ लखा दरवाजा कहा जाता है, मुख्य प्रवेश द्वार को नौ लखा दरवाजा कहा जाता है। इसके बाद में जो दूसरा दरवाजा आता है, जो सेकंड नंबर का जो दरवाजा आता है, उसे ध्यान रखिएगा, उसे त्रिपोलिया दरवाजा भी कहते हैं। त्रिपोलिया दरवाजा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, त्रिपोलिया दरवाजा कहा जाता है। प्रथम को तो नौलखा और दूसरे को त्रिपोलिया दरवाजा कहा जाता है। इसके बाद हनुमान पोल, गणेश पोल, इस प्रकार की और भी बहुत सारी पोलें हैं, लेकिन मुख्य दरवाजे पर सवाल पूछा जा चुका है, नौलखा दरवाजा कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो गढ़ बना हुआ है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, रणथंभौर गढ़, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्थल दर्शनीय हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्थल दर्शनीय हैं। अब देखिए दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पर एक महल बना हुआ है, जिसका नाम है जोगी महल। रणथंभौर दुर्ग में जोगी महल बना हुआ है। ये रणथंभौर दुर्ग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जोगी महल बना हुआ है। किसी जमाने में यहाँ पर साधु संत रहा करते थे, इसलिए इसका नाम जोगी महल रख दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ एक स्थान है जिसका नाम है सुपारी महल। सुपारी महल, सुपारी महल की खासियत यह है कि यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार की इमारतें हैं। सुपारी महल में मंदिर हैं, मस्जिद हैं और गिरिजाघर भी है। तीनों चीजें हैं, और वो तीनों किसके अंदर हैं? सुपारी महल में हैं। यानी सांप्रदायिक सद्भावना का, आपसी सद्भाव, धार्मिक सद्भाव का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मिलता है सुपारी महल में। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों ही इस सुपारी महल के अंदर अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न बनता है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों ही अवस्थित होने वाला महल कौन सा है? सुपारी महल। कहाँ पड़ता है? रणथंभौर दुर्ग में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर है, मंदिर का नाम है त्रिनेत्र गणेश। गणेश जी के केवल शीश की पूजा की जाती है, शीर्ष की पूजा की जाती है, शीर्ष की पूजा की जाती है। त्रिनेत्र हैं गणेश जी के। कितने नेत्र हैं?
त्रिनेत्र हैं। गणेश जी की शीश की पूजा की जाती है। याद रखिएगा, एकमात्र मंदिर है राजस्थान का जहाँ पर गणेश जी की 3 नेत्र हैं। भादवा सुदी चतुर्थी को यहाँ पर मेला लगता है। याद रखिएगा, रणथंभौर दुर्ग में बना हुआ है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पर मेला लगता है। ये भी यहाँ पर एक दर्शनीय महल है। यहाँ पर एक छतरी बनी हुई है, ध्यान रखिएगा, छतरी बनी हुई है 50 फीट ऊंची और 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी है जैत्र सिंह की। जैत्र सिंह की, इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। न्याय की छतरी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैत्र सिंह की छतरी है, 32 खंभों की छतरी है, न्याय की छतरी भी कहते हैं। कहा जाता है जैत्र सिंह यहाँ बैठ करके न्याय क्या करता था, इसलिए इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। जैत्र सिंह के बेटे हमीर देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया है। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में जैत्र सिंह या जैत सिंह की है, जो हमीर देव चौहान के पिता हैं, और इसका निर्माता जैत्र सिंह का पुत्र हमीर देव चौहान हैं। आगे हम बात करते हैं इस गढ़ के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इस गढ़ में क्या क्या है, आराम से एक बार देख लीजिएगा। तमाम चीज़ें मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर इसके अंदर दर्शाने की। देख लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मस्जिद है। यहाँ पर एक मस्जिद है, पीर सदरुद्दीन, पीर सदरुद्दीन की मस्जिद बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, मस्जिद बनी हुई है पीर सदरुद्दीन की। पीर सदरुद्दीन की मस्जिद बनी हुई है। यहीं पर पद्मलाव तालाब हैं। ध्यान रखिएगा, पद्मलाव तालाब हैं। यहाँ हमीर महल बने हुए हैं। हमीर महल बने हुए, पद्मलाव तालाब बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, देखो, जोगी महल रणथंभौर में, सुपारी महल रणथंभौर में, पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर में, नौलखा दरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार रणथंभौर का, हमीर देव का महल या हमीर का महल रणथंभौर में, जैत्र सिंह की छतरी 32 खंभों वाली रणथंभौर दुर्ग के अंदर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर दुर्ग के अंदर है, पद्मलाव तालाब कहाँ है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। तो ये तमाम चीजें रणथंभौर दुर्ग की दर्शनीय हैं। ध्यान रखिएगा, रणथंभौर दुर्ग की दर्शनीय हैं। अब हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, हटा देता हूं मैं इसको। अब हम बात करते हैं रणथंभौर के बारे में कि रणथंभौर दुर्ग जो है राजस्थान में, ध्यान रखिएगा, राजस्थान का प्रथम शाखा 13 जुलाई 1301 रणथंभौर दुर्ग में हुआ है। ध्यान रखिएगा, रणथंभौर दुर्ग में हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, दो लोगों के बीच में जो युद्ध हुआ, वो दो लोग कौन कौन से हैं? हमीर देव चौहान, और इधर है ADK अलाउद्दीन खिलजी। इधर है अलाउद्दीन खिलजी। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर
एक तो मीर मोहम्मद शाह और एक के हब्रू, जिनको इतिहास में नवीन मुसलमान के नाम से भी जानते हैं, नवीन मुसलमान के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमीर देव चौहान के साथ हैं। और याद रखिएगा हमीर देव चौहान के एक तो रणमल और एक रतिपाल, ये दो धोखेबाज सेनापति हैं, धोखेबाज सेनापति हैं। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी जिसका नाम आता है चिमना, कामरू भी नाम आता है इसका, कामरू, चिमना या कामरू, मीर मोहम्मद शाह से प्रेम करती है, मीर मोहम्मद शाह से लव करती है ना। इस बात का पता चल गया अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने एक परवाना भेज दिया मीर मोहम्मद शाह को कि आप मेरे पास आओ, दिमाग में ज़्यादा दीवानगी चढ़ गई है आपके, है ना, हाँ आशिकी सर पे नाचने लगी है ना, उतारना पड़ेगा, आ जाओ आप दरबार में हाजिर हो जाओ। समझ में आ गया मीर मोहम्मद शाह को कि अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत खतरनाक आदमी है ना, इसने अपने ससुर को भी मार दिया और उसका शासन हड़प लिया, तो ये मुझे कैसे छोड़ने वाला है। ये भाग करके हमीर देव चौहान के पास चले गए, के हब्रू और मीर मोहम्मद शाह। हमीर देव चौहान ने इन दोनों को शरण दे दी। हमीर देव चौहान के बारे में एक बात विश्व विख्यात है, वो बात ये है, आप यहां पर देख लीजिए, मैं लिख देता हूं, सिंह सुवन, याद रखिएगा यहां पर एक दोहा लिखने वाला हूं जो आप सबको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार। हमीर के बारे में कहा जाता है कि हमीर इतिहास के अंदर हट के कारण फेमस हुआ है, प्रसिद्ध हुआ है। बहुत ज्यादा हट्टी आदमी था, बहुत ज्यादा हट करने वाला शासक था। सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। यानी हमीर ने जो एक बार हट कर लिया बस उसको वो हमेशा पूरा करता था। और हमीर ने यहाँ पर मीर मोहम्मद शाह और के हब्रू को बचाने का हट कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने पत्र भेजा भी, दे दे, है ना, दे दे, ये मेरा गुनहगार है ना, मैं इसको मारना चाहता हूँ क्योंकि इसने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है, ऐसे आदमी को कैसे छोड़ूंगा मैं, है ना। तो यहाँ पर हमीर देव ने वचनबद्धता की बात कही कि मैंने इनको वचन दे दिया है, अब मैं आपके हवाले नहीं कर सकता। इस बात को लेकर के युद्ध हुआ है, ध्यान रखिएगा। हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में 13 जुलाई 1301 में राजस्थान का प्रथम साका, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर युद्ध लड़ते हुए हमीर देव चौहान खेत हो जाते हैं, खेत हो जाते हैं। हमीर देव चौहान की जो पत्नी है रंग देवी, पत्नी है रंग देवी, रंग देवी के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर पहली बार जौहर होता है। जल जौहर किस तालाब के अंदर होता है? अभी हमने नाम लिखा था पदमलाव, पदमलाव तालाब में जल जौहर होता है, ध्यान रखिएगा। रंग देवी, रंग देवी के साथ इसकी जो पुत्री हैं पद्मा दे, उसने भी अपनी मां के साथ जल जौहर किया है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के इतिहास का एकमात्र जल जौहर है, ध्यान रखिएगा।
एकमात्र जल जौहर है जो हुआ है रणथंबोरगढ़ के अंदर पद्मलाव तालाब में। ध्यान रखिएगा, हमीर देव चौहान युद्ध करते हुए खेत हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, और उनकी पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में ये जौहर हुआ है पद्मलाव तालाब के अंदर। राजस्थान का प्रथम शाखा, राजस्थान का प्रथम शाखा 13 जुलाई 1301 रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है जो मैंने आपको बताई है। आगे चलते हैं, हम रणथंबोर दुर्ग के बारे में बात करते हैं। रणथंबोर दुर्ग के बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि हमीर देव चौहान के बारे में एक तो हमीरायण में ग्रंथ लिख रहा हूं, हमीर हट, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, हमीरायण लिखा है भांडव व्यास ने, हमीर हट लिखा है चंद्र शेखर ने, हमीर रासो लिखा है जोधराज या सारंग धर ने, हमीर महाकाव्य लिखा है नयन चंद्र सूरी ने। इन सभी ग्रंथों के अंदर हमीर देव चौहान, जो कि चौहान वंश का रणथंबोर में सबसे प्रतापी शासक था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रणथंबोर में चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था, तो वो हमीर देव चौहान हैं। अभी मैंने आपको बताया था, है ना, पूरा का पूरा दोहा, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इस बात का जिक्र इन सभी लोगों ने किया है कि हमीर अपने हट के कारण इतिहास में प्रसिद्ध हुआ है, और वो हमीर देव चौहान रणथंबोर का सबसे प्रतापी पराक्रमी शासक है, रणथंबोर का अंतिम शासक है। ध्यान रखिएगा, रणथंबोर का सबसे प्रतापी और पराक्रमी शासक है, अंतिम शासक है। ध्यान रखिएगा, उसकी पत्नी रंग देवी ने जल जौहर किया है रणथंबोर दुर्ग में। तो ये तमाम बातें आपको रणथंबोर दुर्ग के बारे में ध्यान रखनी है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था गढ़ रणथंबोर दुर्ग। आप हमारे इस वीडियो चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।